देखूँ मैं, क्लास 6 का कोर्स चैलेंज कर लेते हैं अपन ना। इसमें ना कुछ आएंगे, हो सकता है तुमको, हो सकता है कुछ नहीं आए, वो अपन पर्टिकुलर टॉपिक लेके कर लेंगे। ऐसा सवाल तो आते ही होंगे, ये सवाल तो ना। अ पेट स्टोर हैज़ मैनी डिफरेंट डॉग्स। तो उसके पास ये वाले कितने हैं? ये तो 9 है, 4 है, 10 और 6 है। तो बार ग्राफ बनाना है। 9 4 10 और 6। ठीक है, ये तो इजी है, नंबर से है ना। RBBP, RBBP, ठीक है। एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट का मतलब लगभग लगभग कितना आएगा। तो ये 3 है, 23 किसके पास में है? 20। और इस 29 को लिख सकते हैं 30, है ना, आसपास ही तो है ये। तो कितना हो गया? 20 और 30 50, और 200 और 100 300, 300 और 50 350। क्या आंसर आ गया इसका? बी। ऐसे अपन ने इसका टेंस में कर लिया। टेंस समझते हो ना, टेंस मिल लिया है। 23, अब 23 में 3 को अगर 0 करना है तो 2 को 2 ही रखेंगे, क्योंकि 3 है वो 0 से 4 के बीच में है। तो ये पहला क्या हो गया? 220। दूसरा वाला 9 है, अगर 9 को 0 करेंगे तो 2 को एक आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि 30 कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 130। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 और 3 5, और 2 और 1 3, 3 5 0। ठीक है ना। विच ऑफ दीज इज लाइन सेगमेंट? तो 3 चीज होती है, एक होता है लाइन सेगमेंट, एक होता है लाइन, और एक होता है रे। लाइन सेगमेंट का मतलब दोनों तरफ बंद है, लाइन का मतलब दोनों तरफ एरो है, रे का मतलब एक तरफ एरो है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट कौन सा हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बी क्यों कर रहे हो तुम? लाइन सेगमेंट बोला है ना, और अभी तुमको बोला कि दोनों तरफ डॉट है, रुका हुआ है, फिर तुम बी क्यों बोल रहे हो? बोल समझाने के बाद में भी, समझाने के बाद में सही बोलो। कंप्लीट द इक्वेशन। 4 का डबल 8, तो किसका डबल 6 होता है? 3 का। ऐसे एम कितना आ गया? 3। इजी था, अभी तो कोई टफ सवाल तो नहीं आया। रेस्टोरेंट काउंटेड हाउ मेनी टॉपिंग्स गो ऑन देयर जंबो बर्गर। टोमेटो है, अनियन है, पिकल्स है, लेटस। लेटस क्या होता है? मेयोनीज। वो भी अच्छा वैसा होता है, ठीक है, पत्तेदार। हाउ मैनी मोर पिकल्स देन अनियंस ऑन द, बंद नहीं किया इसको, कोई बात नहीं। हाउ मैनी मोर पिकल्स देन अनियंस आर ऑन द जंबो हैमबर्गर। हाउ मैनी मोर पिकल्स, तो पिकल्स कितने ज्यादा हैं इससे? अनियन से। बताओ। 5 है ना, 5 ज्यादा है। ये बताओ, -2 -3 -5, ठीक है। कैन अ नंबर बी ए फैक्टर एंड अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ? ये फिर तो मेरे को ही नहीं आता। कैन अ नंबर बी ए फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ? जैसे कोई नंबर है 3 है, तो 3 का फैक्टर कौन कौन है? 1 और 3। मतलब 3 किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। 3 के मल्टीपल कौन है? 3 6 9 12, ये 3 की टेबल है। तो 3 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी आ गया। तो कैन अ नंबर बी ए फैक्टर, तो 3 अपने आप का फैक्टर भी है और 3 अपने आप का मल्टीपल भी है। तो यस। क्लासीफाई। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये 8, ये भी 8, ये भी 8, इक्वल इक्वल है तीनों। तो साइड देखो, ट्राइंगल है ना, 6 तरह के होते हैं, क्लासीफाई करते हैं तो एक तो होते हैं एंगल के हिसाब से, और एक होते हैं साइड के हिसाब से। जैसे देखो, जैसे जैसे जो टॉपिक आ रहा है उसके बारे में तुमको जितना मेरे को लग रहा है बताना चाहिए उतना बता रहा हूँ। एंगल के हिसाब से 3 होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल,
एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इनको मिला दिया तो जिसमें तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, तो क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और एक एंगल 90 से बड़ा है, बाकी दोनों छोटे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब साइड के हिसाब से, अगर तीनों साइड अलग अलग है, ये अलग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तीनों अलग अलग है, तब स्केलन ट्रायंगल, SCALEN, स्केलन ट्रायंगल। अगर दो साइड सेम है और एक अलग है, आइसोसेलस, है ना, और तीनों साइड सेम है, इक्विलेटरल। ठीक है। इसमें क्या सीन है, इक्विलेटरल, तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। अब इसमें चूज 3 आंसर हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एंगल बेस्ड भी बताना है और साइड बेस्ड भी बताना है। ये तुमको दिख रहा है तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, तो 90 से छोटे हैं तो एक्यूट तो होगा ही। स्केलन, स्केलन नहीं होगा। स्केलन कब होता है, जब तीनों साइड अलग अलग होती है, ये नहीं होगा। इक्विलेटरल है, ऑब्ट्यूस राइट नहीं है, लेकिन इसमें देखो 3 आंसर हैं, है ना। अब इस राइट एंगल नहीं हो सकता, ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, इक्विलेटरल है ही, स्केलन नहीं हो सकता, एक्यूट हो सकता है। अब एक आंसर और चूज करना है, तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा चूज करना चाहिए, बताओ। सबसे अच्छा आंसर है आइसोसेलस। आइसोसेलस का मतलब दो साइड इक्वल है। इसमें दो साइड इक्वल नहीं है, क्या है, तीसरी भी इक्वल है, लेकिन आइसोसेलस का सिर्फ क्या मतलब है, दो साइड इक्वल है। तीसरी साइड इक्वल हो चाहे मत हो, मतलब ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब ये इक्वल नहीं है तो भी आइसोसेलस है, इक्वल है तो आइसोसेलस तो है ही, लेकिन इक्विलेटरल भी है। ठीक है। जैसे जैसे मान लो ये क्या है तुम्हारा, रेक्टेंगल, तो तुम स्क्वायर नहीं बोल सकते, लेकिन अगर चारों साइड इक्वल कर दें तो इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन इसको रेक्टेंगल भी तो बोल सकते हैं। ये रेक्टेंगल भी है और ये स्क्वायर भी है, लेकिन ऊपर वाला सिर्फ रेक्टेंगल ही है, ये स्क्वायर नहीं है। ऐसा ही ये सिस्टम। तो ये वाला अगर अगर ये दोनों अलग अलग है, हाँ ये दोनों सेम है और ये अलग है, तो ये आइसोसेलेस है, और तीनों है तो ये आइसोसेलेस तो है ही, इक्विलेटरल भी है। चलो, इज ये नंबर डिविजिबल बाई 11। 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, एक नंबर छोड़ के एक नंबर देखो। 6 छोड़ के, हाँ 6 के बाद में 4, 4 के बाद में 2, इसके बाद में कुछ है ही नहीं। इनको ऐड कर दो, कितने हो गए, 6 और 4 10 और 2 12, माइनस बाकी जो बच गए वो 2 और 2 नहीं, 2 और 7, 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 में से 12 गए 0। इसका मतलब है अगर 0 की जगह 11 आ जाता तो भी हो जाता, लेकिन 0 से 11 के बीच में कुछ भी आता तो गलत हो जाता, तो नहीं होता। ठीक है ना। तो ये डिविजिबल है। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, एक छोड़कर एक नंबर देख लो, फिर उनको ऐड कर दो, बाकी बचे के उनको ऐड कर दो, फिर माइनस कर दो। अब ए कौन सा एंगल है, छोटा, 90 से छोटा है, तो ये 90 होता, बिल्कुल ऐसे होता, तो ये 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल। जेरमी is buying a watermelon and decides to choose the one that is heavier because it will be juicier. वाटरमेलन 1 का वेट इतना है और वाटरमेलन 2 का वेट इतना है, तो दोनों में से भारी कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला भारी हुआ क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, 9 आ गया पहले। कौन सा वाटरमेलन चूज करना चाहिए इसको, 1। बहुत ही फर्जी सवाल था। मूव द डॉट टू द 5/6। 5/6 का मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ डिवीजन देखेंगे, मतलब ये पूरा होल है 1 है, इस 1 को कितने टुकड़ों में बांटना है, तो कितने में बांटना है, 6 टुकड़ों में, है ना। इसको 6 टुकड़ों में बांटना है, पहले काम तो ये करना है। यहाँ पे 1 की जगह 6 कर दो, 6 टुकड़े हो गए। अब इस 6 के अंदर कौन सा टुकड़ा है, ये 5 नंबर वाला, 5वां,
ये 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ पे ले आओ इसको, ये कितना हो गया 5/6। आ गया समझ में? अगर ये मान लो 3/8 होता, 5/6 की जगह क्या होता? तो पहले इसको 8 में करते पूरी लाइन को, बीच में यहाँ पे ये तो 0, यहाँ पे 1, फिर इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 और फिर 4 और फिर ये हो गए 8, और 8 में से तीसरा नंबर ये क्या हो जाता? 3/8। कंप्लीट द कंपेरिजन, कंपेरिजन कर रहा है, इनमें से कौन सा बड़ा है? 9/3 बड़ा है, तो जो जिसमें मुंह खुला है उसका साइन लग गया। 3D शेप, ये क्या है? कोन, बर्थडे कैप है ना? बर्थडे कैप की क्या शेप होता है इसका? कोन। बाकी भी देख लो, सिलेंडर का मतलब जो तुम्हारे घर पे है सिलेंडर, है ना? ये सिलेंडर हो गया, ग्लास के जैसा, लेकिन कौन सा ग्लास? कांच का ग्लास, ऐसे ऐसे वाला, जिसके अंदर ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर हो। अगर वो कांच का ग्लास ऐसे हो गया ना, फिर इसको वो नहीं बोलेंगे, सिलेंडर नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इसका नाम अलग हो जाता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम का मतलब एक हिस्सा, किसका हिस्सा? बकेट हो गई, बकेट है, ग्लास है, ये सारे क्या है? फ्रस्टम के हिस्से हैं। सिलेंडर समझ में आ गया? स्फीयर का मतलब गिंडी, बॉल, फुटबॉल जैसा है ना, बॉल है ना, ऐसे वाला, ऑरेंज की तरह होता है स्फीयर, ऐसे वाला। अगर जैसे एक तो चपाती है, रोटी, वो नहीं है स्फीयर, लेकिन बॉल स्फीयर है। चपाती सर्किल है, गोल तो है लेकिन सर्किल है, जैसे चूड़ी है, चूड़ी भी क्या है? सर्किल है, लेकिन बॉल क्या है? स्फीयर है। समझ गया ना सर्किल और स्फीयर में अंतर? उसमें वॉल्यूम भी है ना, वो बात है। बॉल 3 डायमेंशन है, तो अपन हाथ में लेके ऐसे पूरा हाथ में ले सकते हैं। इसको मिलीलीटर में चेंज करना है, लीटर से मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो ये क्या है? 3/2, तो 3/2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 इंटू 1000, 2 से 10 कट गया 5 बार, ये कितना आ गया? 500। 500 को 3 से किया 1500। Which expression represent 175 more than the quotient of 72 divided by 9? ये देखो इंग्लिश में है, इस इंग्लिश को तुमको मैथ बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, देखो 175 मोर देन, तो 175 मोर देन का मतलब उसके पहले प्लस, 175 मोर देन, किससे मोर देन? द क्वोशिएंट ऑफ, क्वोशिएंट का मतलब डिवाइड, किसका डिवाइड? 72 डिवाइडेड बाई 9, 72 डिवाइडेड बाई 9, ये इससे पहले ही आ गया, तो 72 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 175, कहाँ दिख रहा है ये? सी, 72 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 175। डेस्टिनी just received 2 separate gifts from her great great grandmother, मतलब परदादी, पर the first gift is a box of 18 chocolate candy bars and the second gift pack of 12 cookies. एक में ये, एक में ये। Destiny wants to use all of chocolate candy bars and cookies to make identical snack bag for her cousins. क्या मतलब हुआ? आइडेंटिकल स्नैक बैग्स मतलब कुकीज़ है, ठीक है ना, ये कुकीज़ मान लो ऐसे, और कुकीज़ के अंदर क्या है? मतलब सबके लिए वो बराबर बराबर चाहती है बनाना, के दोस्तों के लिए, भाई बहनों के लिए क्या चाह रही है? मतलब कुकीज़ भी बराबर दे सबको और चॉकलेट बार भी बराबर दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दे सकती है? टोटल कितने लोग कितने भी पता नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने बना सकती है वो अपने को बताना है, तो कितने बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मान लो सबको एक एक कुकी दे,
है ना, सबको एक, जैसे 12 लोग हैं, सबको एक एक तो दे ही, तो 18 उसमें डिवाइड हो सकते हैं क्या? 12 हो जाएगी, बाद में 6 बचेंगे, तो 6 बचेंगे, 6 को आधी आधी देना पड़ेगा, आधा तो दे नहीं सकते, इसका मतलब आधा नहीं दे सकते, काटना नहीं है उसको, पूरा पूरा देना है, कैसे? पता ही है, नहीं तो बोलता है अलग से ही है, काट दो, आधा आधा कर दो। तो इसका मतलब 12 कुकीज नहीं दे सकते अपन, सबको एक एक नहीं दे सकते, दो से ट्राई करते हैं, सबको दो दो कुकी दे दो, पहले को दो, दूसरे को दो, 3 4 5 6 को दे दिया अपन ने, दो दो कुकीज। अब 18 चॉकलेट दे सकते हैं क्या सबको? हम तो दो क्यों देंगे, लोग 6 हैं, मेरे को करना है आइडेंटिकल बॉक्स बनाने हैं, तो 3 3 दे दो, 1.5 की जगह, क्योंकि काटना ही तो नहीं है, तो 3 3 दे दो, काम हो गया ना अपना। ऐसे बोल रहा है ये, इसका मतलब, हाँ ऐसे नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि बॉक्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब एक बॉक्स में जो सामान है ना वही दूसरे बॉक्स में होना चाहिए, एक बॉक्स में अगर, हाँ मतलब वो नहीं करना कि एक बच्चे को कुछ दे दिया दूसरे को कुछ दे दिया, तो अगर सबको सेम देना है तो, हाँ इसको इजी वे में समझना होता, तो 18 और 12 का HCF कितना हो गया, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, बड़े से बड़े, देखो दोनों 1 में भी आते हैं, दोनों 2 में भी आ रहे हैं, 3 में भी आ रहे हैं, 6 में भी आ रहे हैं, लेकिन बड़े से बड़े दोनों किसकी टेबल में, 6 के आ रहे हैं, 6 की टेबल में। तो पूछा क्या इसने, यही पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्नेक बैग, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं, HCF ले लेंगे, मतलब नहीं HCF तो ले लेंगे, लेकिन समझना पड़ेगा HCF ही क्यों लिया, मेन चीज़ वो नहीं है कि HCF ले लिया, मेन चीज़ ये है HCF ही क्यों लिया। तो अपने को बॉक्स बनाने हैं स्नैक बैग्स, अब स्नैक बैग्स 12 से ऊपर तो बनेंगे नहीं, क्योंकि 12 कुकीज है, सबको एक एक तो देंगे, 12 से ऊपर बनेंगे नहीं, मतलब 12 से कम, या तो 12 बनेंगे या 12 से कम बनेंगे, आंसर अगर कम में आए ना इसका मतलब HCF लेना है, आंसर तुमको लगे ज़्यादा आंसर आएगा तो LCM लेना है, क्या आंसर आ जाएगा 6 स्नैक बैग, और ये पूछा होता कि एक स्नैक बैग के अंदर क्या मिलेगा, क्या आंसर होता, 2 तो कुकीज और 3 चॉकलेट कैंडी बार, ये आंसर आ जाता। राइट एन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट, इसको इसमें लिखना है लैंग्वेज का मैथ्स में, 1 मोर देन क्या मतलब हुआ, +1 किससे, द क्वोशिएंट ऑफ, मतलब डिवाइड द साइन, द क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर x एंड 4 मतलब डिवाइड बाई 4, x/4 +1, x/4 +1, ऑर्डर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा कौन है, हो गए, क्वाड्रिलेटरल, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये दोनों पैरेलल है, ये 90 डिग्री भी दिख रहा है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल, क्या पैरेललोग्राम, अब देखो समझाना पड़ेगा तुमको, चूज ऑल दैट अप्लाई, ये रेक्टेंगल तो है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है, इसका मतलब चारों साइड इक्वल नहीं है, गलत है ये, रेक्टेंगल तो है ही, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, इसका मतलब बी भी गलत है, ए की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाली साइड पैरेलल हो, बस ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है तो पैरेललोग्राम भी है, जैसे मान ले ये कोई पैरेललोग्राम है, तो ये सिर्फ पैरेललोग्राम ही है, ये कुछ और नहीं है, क्योंकि इसमें ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, क्योंकि 90 नहीं है इसलिए रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ पैरेललोग्राम ही है, लेकिन ये वाला पैरेललोग्राम भी है और रेक्टेंगल भी है। अब इनमें पूछा रेक्टेंगल कौन कौन से हैं, तो पहला रेक्टेंगल दिख रहा है, ये तो नहीं है, ये है और ये नहीं है, तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि चारों एंगल 90 होनी चाहिए और आमने सामने वाले साइड इक्वल होनी चाहिए, ये 6 इक्वल है, ये 6 इक्वल है, चारों इक्वल है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आमने सामने वाले तो इक्वल है ही, अगर ये पूछते ना स्क्वायर है तो स्क्वायर भी है, तो गलत हो जाएगा, अगर रेक्टेंगल बोला तो इसमें स्क्वायर भी चलेगा,
लेकिन स्क्वायर बोले तो इसमें रेक्टेंगल नहीं चलेगा। 485 में 408 ऐड करना है, तो 485 यहाँ पे रहा, इसमें 408 ऐड करना है, तो पहले 400 कर दो फिर 8 कर दो, तो 400 कर दिया 80 कर दिया, ये गलत है। 400 कर दिया और 8 कर दिया, ये सही है। इसमें 40 किया है, ये तो गलत है। 48 हो गया ये तो। सक्सेसर का मतलब आगे वाला, तो 1 के सक्सेसर कौन है? 2। और प्रीडिसर मतलब पहले वाला, तो 1 का प्रीडिसर होता है 0। एंगल 3, एंगल 3 ये रहा, इसका नाम क्या है? EAD। ऑब्ट्यूज का नाम है, इसका नाम वैसे EAD, ठीक है ना, या फिर DAE, दोनों सही है। EAD भी सही है, DAE भी सही है, दोनों सही है। EAD, EDA नहीं, ये ए ना, ए बीच में आना चाहिए, चाहे यहां से यहां चालू कर दो, चाहे यहां से ए बीच में आना चाहिए, तो EAD और DAE, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब चारों साइड को ऐड कर दो, तो चारों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 10 और 10 20, ये 26, तो 20 और 26, 20 और 26 जोड़ने में कितना टाइम लगता है? कैसे चलेगा काम? हाउ मेनी डिग्रीज आर इन 8th ऑफ अ फुल टर्न? फुल टर्न का मतलब पूरा सर्किल घूम गए, अब उसके अंदर उसका 8th पार्ट, 8th का मतलब 1/8, इसका ये हो गया 4th पार्ट, ये कितना है? 90। 8th पार्ट करेंगे तो उसके 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 90 का भी हाफ कर देंगे, या फिर डायरेक्ट कर दो 360 का 8th पार्ट, पूरा कितना होता है? 360। 360 का 8th पार्ट किया, 8 से काट दिया 360 को, 3 4 जा 32, 4 बच गया, और 8 5 जा 40, कितना आ गया? 45। ये 3 से डिविजिबल है क्या? तो 3 से डिविजिबल के लिए अपने देख लो, जहाँ पे तुमको दिखे ना 3 दिख जाए उसको हटा दो, 3 दिख जाए, 9 दिख जाए, 6 दिख जाए, मतलब 3 की टेबल वाले जो भी दिख जाए उनको हटा दो। देखो 5 दिख रहा है, लेकिन 5 3 की टेबल का नहीं है, ऐड कर दो, 5 और 4 9, तो 9 खा जाओ, भूल जाओ इसको। ये भी कितना दिख रहा है? 9, इसको भी भूल जाओ। 8 और 1 9, ये भी भूल जाओ। कितने बच गए? 2। 2 3 की टेबल में आता है? नहीं, तो ये भी पूरा भी नहीं आएगा। एक तो तुम ये करते हो ना, स्कूल में क्या करते हैं, सारे ऐड करते हैं, तो सारे ऐड करने से अच्छा यहीं यहीं काट दो, 9 ये 9 ये 9, खत्म, 2 बच गया। पूरा ऐड करोगे टाइम लगेगा, ऐसे कर दो। स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसका पेरीमीटर मतलब ये चारों मिला के, ये चारों मिला के 48 है, तो एक कितने का होगा? 12 का। अगर चारों मिला के 48 के मतलब 4 टॉफी 48 में आती है, तो एक कितने में आएगी? 12 में। ये 12 ये 12 ये 12 और ये 12, 48 हो गए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ, ये 130 पूछा है, कितना हो गया? 12 है। इसको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल का मतलब अपनी लैंग्वेज में, डेसिमल मतलब पॉइंट वाला नहीं, अपनी लैंग्वेज में। तो XL, L का मतलब कितना होता है? 50। 50 से पहले 10 है, इसका मतलब -10, इसका मतलब क्या हो गया? 40, इसका मतलब 4, 44 44, ठीक है ना। अगर कोई छोटा है उसके बाद में बड़ा है, इसका मतलब माइनस करना है, फिर वापस 1 है, फिर 5 है, इसका मतलब माइनस करना है। ये 40 और ये 4 44, क्या 100, राइट? 100 इज रोमन, तो 100 क्या हो गया? C, बस, और कुछ चाहिए नहीं इसमें तो। अब ये काम तुमको करना है आज, है ना? हाँ, टाइम लगेगा तुमको करने में, लेकिन ट्राई करना।